एक बार जरा ध्यान से इनके भाषण को सुनना, ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। गौमूत्र विशेषज्ञ है, ये क्या शिक्षा में योगदान देंगे, ये बोला ना इन्होंने, और बड़ी हास्यास्पद तरीके से बोला, मजाक उड़ाने के तरीके से पीछे से लोग इनके ताली मार रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ, प्रोफेसर वी कामामोदी के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो कौन है पता है? आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर है। आईआईटी एक ऐसा संस्थान जहां पर हजारों लाखों बच्चों का, स्टूडेंट्स का जाने का सपना होता है, वहां के डायरेक्टर है और वहां पे कई सालों तक प्रोफेसर के रूप में रहकर उन्होंने पढ़ाया भी है। एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट है। कंप्यूटर साइंस के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने जितना योगदान भारत के विकास में और भारत की प्रगति के लिए दिया है, उसकी अगर गिनाने बैठ जाओ तो पूरी किताब लिखनी पड़ जाएगी। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति स्वदेश में बना हुआ था कि लोगों पे डिपेंड ना रहना पड़े हमें, उसका लीडरशिप इन्होंने किया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के लीडर रह चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटीज के लिए अवार्ड्स को गिनाने लग जाऊंगा तो मेरे को तो याद भी नहीं है सारे अवार्ड, इनको जो अवार्ड मिले हुए। पद्मश्री हाल ही के अंदर इनको मिला है। 2025 के अंदर इन्होंने 1 जनवरी के अंदर एक अपना एक प्रोग्राम के अंदर कह दो या फिर एक अपने भाषण के अंदर गौमूत्र की औषधीय विशेषताओं के बारे में बताया था। गौमूत्र जो हमारे सबके लिए बहुत पूजनीय है भाई, है तो है, तुम्हारे लिए नहीं है तो नहीं है। उनके ऊपर इसने अगर कोई रिसर्च की भी हो, दैट डजंट मीन कि ये शिक्षा के लायक नहीं है, शिक्षा देने के लायक नहीं। अरे इन्होंने जितनी शिक्षा ग्रहण की हुई है और जितनी शिक्षा प्रदान की हुई है, उसका अगर संपूर्ण अगर एक बायोडाटा निकाला जाएगा ना, तो आप लोगों के जितने भी सबके जो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, जितने भी उपलब्धियां, वो सारी फाइल हो जाएगी। इतने यार बढ़िया पढ़े लिखे इंसान के बारे में तुम एक शब्द को टारगेट करके लोगों को भ्रामक इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अब लोग नहीं जानते इनके बारे में, जो रिसर्च करेगा पढ़ेगा उसको पता चलेगा। लेकिन उन्होंने सुन लिया गौमूत्र विशेषज्ञ, अब उनके माइंड में ये सेट बैठ जाएगा। लेकिन उनको ये क्या पता कि शिक्षा के क्षेत्र में ये इंसान कितना बड़ा है, इसने शिक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान दिया। आईआईटी जैसे संस्थान के डायरेक्टर है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स, कितनी सारी स्टडीज पे इन्होंने रिसर्च किया है। ऑनलाइन एजुकेशन जो आप करते हो, कितने सारी चीजों का इन्होंने लीडरशिप किया है। साइंटिस्ट या साइंटिस्ट बनना कोई आसान होता है कि चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो रही है, तो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र के अंदर है। सोचने वाली बात है यार, कैसे कैसे लोग क्या क्या बोल देते हैं।